Assalamualaikum everyone, here is Shabina Javed and today I am going to share my new video about economics topic. आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक का बहुत मेन टॉपिक डिस्कस करूंगी जो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपके पास क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि डिफाइंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफाइंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इस तरह से भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन के डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है, कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है। तो किस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैंने आपके साथ कुछ डिफरेंसेस शेयर किए हैं ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस तरह से आपने डिफरेंसेस शेयर कर सकते हो कि मेन हेडिंग आपकी होगी पहले आपने कॉलम मेंटेन किया, कॉलम आप ना भी मेंटेन करें तो आप उसको पैराग्राफ की सूरत में भी राइट कर सकते हो, आप उसको थ्रू डेफिनेशन में भी राइट कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप अपने डिफरेंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से अपने डिफरेंस को अपने आंसर को राइट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके साथ डेफिनेशन शेयर करी हूँ मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जब भी हम किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप किसी भी एक फर्म के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बात कर रहे हो, इट मीन्स आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो। तो स्मॉल स्केल, जब हम स्मॉल ग्रुप या स्मॉल स्केल की बात कर रहे होते हैं, हम बहुत छोटी चीज़ कवर कर रहे होते हैं, तो फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिलेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है वो लार्ज स्केल पे बात कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल एंड नॉट अ सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इसका मतलब अगर मैं मुल्क में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं पूरे मुल्क के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करिए, पूरे मुल्क की अभी इकनॉमी क्या चल रही है, पूरे मुल्क की जो है इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। सिर्फ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कवर नहीं करी, मैं पूरे मुल्क की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके बारे में बात करें तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी कंसर्न विद। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका किस चीज़ से कंसर्न करता है? पर्टिकुलर हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री। पर्टिकुलर मीन्स किसी एक चीज़ के बारे में जब आप बात करो तो आप बोलते हो पर्टिकुलरली मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक चीज़ पर्टिकुलर है, ये एक फर्म, ये एक इंडस्ट्री। आपने किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर कर दिया, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, तो इट मीन्स आप एक इंडस्ट्री से या आप एक स्मॉल ग्रुप से कंसर्न करते हो, आप एक गुड के बारे में बात कर रहे हो, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हो। और अगर मैं बात करूँ नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम पूरे साल की कैलकुलेट होती है, और जब पूरे साल की नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है साल के आखिर में, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनकी जितनी भी इनकम कैलकुलेट होती है, तो पता चलता है कि उनको पूरे साल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या कितनी नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई है हमारे पूरे मुल्क की कि हम आगे जाके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे लगा सकते हैं, या जो भी रिसोर्सेज वगैरह जो हमारे पास नहीं है हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं, तो इतनी कितनी इनकम हमारे पास अभी मौजूद है। ये सब पता चलता है जब हम पूरे मुल्क में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उन सबकी एक साथ इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पूरे मुल्क में आपके अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई है या कम है, ज़्यादा है कम है, मतलब आपके मुल्क में ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो ये सब हमें कैलकुलेशन किस चीज़ के बारे में पता चलता है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। Objective on demand side is to maximize utility, whereas on the supply side is minimize profit at minimum cost. किसी भी एक कॉस्ट के बारे में, किसी भी एक चीज़ के बारे में अगर आप बात करो, किसी एक चीज़ की डिमांड के बारे में अगर आप बात करो, तो ठीक है, आप उस चीज़ की डिमांड के बारे में बात करो, इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ की डिमांड से, इस चीज़ की सप्लाई से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा, तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं मुल्क से बाहर, हम अपने मुल्क के अंदर दूसरे शहरों में भी चीज़ें ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो सब कैलकुलेट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में जितनी भी जो भी आपकी कंट्री में अपनी एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है आप उसके बारे में बात कर रहे हो। प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो कि आपके मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हैं, और अगर महंगाई है तो क्यों है, और अगर चीज़ें महंगाई नहीं है, चीज़ें सस्ती है तो क्यों है, तो ये सब आप डिस्कस करते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बेसिस
प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। प्राइस मैकेनिज्म आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। आपको डिमांड और सप्लाई कैलकुलेट करने के बाद ही फॉर प्राइस मैकेनिज्म पता चल जाता है कि अच्छा अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, प्राइसेस जो है वो आप हाई कर दोगे। आप सोचोगे मैं प्राइस ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो भी इस चीज़ को लोग खरीद लेंगे। किसी चीज़ की सप्लाई आपके पास ज़्यादा है तो आप उसकी वो जो भी प्राइस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। किसी चीज़ की सप्लाई कम है तो आप प्राइस कभी कभी हाई कर सकते हो कि लोग ना खरीदें, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है, लोग कम खरीदें। हमारे पास ऐसा ना हो कि सप्लाई ख़त्म हो जाए और लोग खरीदने आए तो हमारे पास वो प्रोडक्ट ना हो, तो आप कभी कभी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, कभी कभी लो कर देते हैं। तो ये सब कुछ आराम से आप डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे कैलकुलेट कर सकते हो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इस तरह से नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप पूरे मुल्क के राशन के बारे में बात कर रहे होते हो, पूरे मुल्क के आउटपुट के बारे में बात कर रहे होते हो। आप अगर एक गुड के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप किसी एक फर्म से, किसी एक इंडस्ट्री से आपका लिंक नहीं होगा। आपको पूरी कंट्री में जितनी भी फर्म उस प्रोडक्ट को बना रही है, आपका उन सबसे लिंक होगा कि पूरी फर्म जितनी भी फर्म है इस प्रोडक्शन को बनाती है, उस फर्म का आउटपुट क्या चल रहा है, उस तरह से उसी हिसाब से प्राइस एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट प्राइस लेवल जो है वो डिस्कस किया जाता है। assumptions रेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी एक चीज़ के बारे में बिहेवियर रखना कि इस गुड को लोग पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, या आप आराम से माइक्रो इकोनॉमी में डिस्कस कर सकते हो। लेकिन एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का इकोनॉमी द एक्सटेंट टू विच द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। लेकिन अगर आपको पूरा आउटपुट डिस्कस करना है, पूरी हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, अगर आप बड़े पैमाने में बात करो तो आप बात करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। लिमिटेशंस एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन विच डज नॉट प्रूव ट्रू। इस तरह से आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में बात कर रहे हो, आप लो एम्प्लॉयमेंट के लेवल के बारे में बात कर रहे हो। जब भी आप बात करोगे किसी इंडिविजुअल फर्म की तो आप बात करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जब आप बात करोगे तो पूरे मुल्क के इकोनॉमी की तो आप बात करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे मैंने कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वन वर्ड में भी आपको आराम से नजर आ रहा है कि हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पॉइंट रख सकते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पॉइंट रख सकते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पॉइंट है मार्केट। किसी एक मार्केट के बारे में बात कर रहे हो, इस गुड की प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई है, इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या चल रही है, आपको आराम से मार्केट में जाके पता चल सकता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, उस गुड्स की प्राइस है, सप्लाई, उस गुड्स की प्राइस से उस गुड की डिमांड या सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ा, आप आराम से एक गुड के बारे में डिस्कस कर सकते हो। लेबर मार्केट, अगर इस मार्केट में इस लेबर की कमी है, इस फर्म में इस लेबर की ज़्यादती है, ये फर्म जो है वो लेबर को हायर कर रही है नहीं कर रही, ठीक है, वो तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हो। कंज्यूमर बिहेवियर आप आराम से डिस्कस कर सकते हो कि एक गुड के बारे में कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई क्या चल रही है, सप्लाई कम है, सप्लाई ज़्यादा है, प्रोडक्शन लेवल क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या मौजूद है। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बात करूँ, इंडिविजुअल गुड के बारे में, इंडिविजुअल मार्केट के बारे में, इंडिविजुअल प्राइस लेवल के बारे में आप बात करोगे तो आप आराम से माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर आपको पूरे मुल्क में जो भी आपकी अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाए पूरे मुल्क में, पूरी किसी भी सारी इंडस्ट्री को मिला के, सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिला के, तो आप जीडीपी की बात करते हो। इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है या चीज़ें सस्ती हो रही है, ठीक है, क्या बात है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी है वो पूरा आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करके ही पता चलता है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, आपके मुल्क में जो है वो बेरोजगार लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं, ठीक है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास जॉब्स हैं, ये सब आपको पूरे मुल्क की कैलकुलेशन के बारे में ही पता चलता है। एग्रीगेट डिमांड, आपके मुल्क में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, चीज़ों की डिमांड क्या है, डिमांड कम है ज़्यादा है, प्रोडक्शन लेवल कम है ज़्यादा है, ये सभी आप जब सारी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करोगे तब आपको पता चलेगा कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी की जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी पता चलती है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चल रही है। ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी पता नहीं चल सकती कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस कंडीशन में है। आपके मुल्क की इकोनॉमी किस स्टेज पे खड़ी है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने के बाद ही पता चलता है। जहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं, बहुत आसान वर्डिंग में, आप इनको भी अपनी डेफिनेशंस में, अपने डिफरेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। स्टडीज इंडिविजुअल इनकम, किसी एक बंदे की अगर इनकम डिस्कस कर रहे हो आप, या चलिए एक बंदे की बात नहीं करी, एक स्मॉल ग्रुप आपने ले लिया कि आप मिडिल क्लास लोगों की इनकम को डिस्कस कर रहे हो, किसकी इनकम ये होती है, ये इस तरह से इनकम अपनी कंज्यूम करते हैं, इस तरह से लोग सेविंग करते हैं, इस तरह से अपनी चीज़ें, अपनी नीड्स एंड वांट्स पूरी करते हैं, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर सकते हो। स्टडीज नेशनल इनकम, लेकिन जब आप नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में जितने भी लोग हैं जो कमा रहे हैं,
जो जॉब कर रहे हैं, जिनका अपना बिजनेस है, आप उन सब लोगों की इनकम कैलकुलेट करो तो आप नेशनल इनकम के बारे में बात करो, जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। एनालाइसिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, अगर आप सिर्फ एक लेबर की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करो, जो एक लेबर है जो काम करता है, अगर आप उससे पूछोगे, उससे एनालाइज करवाओगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई क्या है, तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। और एनालाइसिस टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और अगर आप पूरे मुल्क की एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करोगे कि पूरे मुल्क में भी एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करोगे। डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन, आराम से जो है वो फर्म डिसीजन मतलब एक फर्म का क्या डिसीजन है, वो किस तरह से अपने डिसीजन वगैरह चेंज करता है, वो अपने डिसीजन फॉर्म चेंज कर सकता है, क्योंकि वो एक फर्म होती है, उस फर्म के डिसीजन चेंज करने से दूसरी फर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर एक कोई प्रोडक्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो एक रूल फॉलो कर रही है या एक मेथड फॉलो कर रही है, तो उनको पूरा एग्रीगेट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ऐसा कोई डिसीजन वो लें जो हर फर्म फॉलो करने के लिए तैयार हो, किसी और फर्म को मसला ना हो। स्टडीज इंडिविजुअल प्राइसेस, अगर मैं किसी एक गुड की प्राइस के बारे में बात करूँगी तो मैं मार्केट इकोनॉमिक्स में डिस्कस करूँगी। स्टडीज ओवरऑल प्राइस लेवल, अगर कोई एक गुड मार्केट में है, उस गुड की प्राइस लेवल पूरी इंडस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वो आपको डिस्कस करना होता है कि मतलब पूरी वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में इस चीज़ की प्राइस क्या चल रही है। अगर इस एरिया में हाई है तो क्यों हाई है, इस एरिया में कम है तो कम क्यों है, बहुत ज़्यादा हाई है तो क्यों हाई है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, क्या क्या मटीरियल वगैरह अप्लाई हो रहा है, ये सब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करना होता है। एनालाइसिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, आराम से आप गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई एनालाइज कर सकते हो। एक गुड के जरिए किसी भी एक प्रोडक्ट को आप जो है वो अपने रिसर्च में ला सकते हैं कि आप एक प्रोडक्ट पे रिसर्च करो, अब इस प्रोडक्ट पे काम करो और आराम से उसकी डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा इस गुड की डिमांड ये चल रही है, सप्लाई ये चल रही है और प्रोडक्शन ये है। लेकिन अगर आपको पूरे मुल्क की जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई चल रही है, पूरे बेसिकली उसका आपको लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करना पड़ता है और पूरे मुल्क के आपको इकोनॉमी से रिलेट करना पड़ता है कि मतलब आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करना पड़ता है। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, वो मैंने आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया, किस तरह से आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंसेस में डिफाइन कर सकते हैं और अपनी वर्डिंग में भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल ग्रुप या इंडिविजुअल गुड या इंडिविजुअल प्राइस के बारे में अगर हम बात कर रहे होंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, और अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल इनकम, जीडीपी या पूरे मुल्क की या पूरी फर्म की बात कर रहे होंगे, पूरे मुल्क की इकोनॉमी या पूरे मुल्क के एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।